ग्रेटर नोएडा में आए दिन किसान अपनी किसी न किसी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। आज फिर किसानों ने एनसीपीएल के खिलाफ महापंचायत की है और किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर एनसीपीएल के दफ्तर पर आ गए और महापंचायत कर रहे हैं। इन्हीं सब पर बात करने के मौजूद है किसान नेता, उनसे जानते हैं। अध्यक्ष जी, आज किस बात को लेकर आपने महापंचायत खाने की व्यवस्था को शुरू करवा दो। धन्यवाद पत्रकार बंधु, आप अच्छे समय पे आए हो, अच्छी आवाज़ आप लोग उठा रहे हो। आज एक ये एनपीसीएल नाम का जो सिंडिकेट है, ये एक माफियाई समझो इन्हें, ये माफिया बिजली का, और ये लोग झूठे मुकदमे यहाँ लोगों पे लगाते हैं और उन्हें फिर सेटलमेंट के नाम पे उनसे अवैध वसूली करते हैं। और जो हमारा कॉलोनियाँ हैं यहाँ डूब क्षेत्र में, उनके लिए बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, उन्हें बिजली के कनेक्शन होने चाहिए। इन दो हमारा 12 सूत्रीय मांग है, पर मुख्य मांग हमारी दो ही है कि लोगों को कनेक्शन मिले और जो झूठे मुकदमे वो मुकदमे खत्म हो। जो बिजली विभाग है ये किस बात के लिए, जो किस लिए नहीं दे रहा वहाँ कनेक्शन? बहुत धन्यवाद। ये कभी कहता है एनजीटी की रोक है, कभी कहता है एनओसी लाओ प्राधिकरण से। मैं तो इस सिस्टम को, जो प्रदेश का जो देश का सिस्टम है, उसको कहना चाहता हूँ कि जब ये कॉलोनियाँ बस रही थी तब ये लोग कहाँ थे? इतना बड़ा जो लाखों लोग यहाँ आके रहने लगे, इनकी जब किसी ने इन पे ध्यान क्यों नहीं दिया? आज इन्हें उजाड़ने के लिए ये लोग क्यों तत्पर हैं? तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने इन पे मुकदमे लिखे जाएं, जो तत्कालिक सीओ वगैरह थे प्राधिकरण के, उन पे मुकदमे, और जिन्होंने कॉलोनियाँ बसाई हैं, अब जब बस गई हैं तो इन्हें उजाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। इन्हें कनेक्शन दिए जाएं, इनकी रोड की व्यवस्था हो। अब एनपीसीएल की तरफ से कोई अधिकारी आए हैं, मुलाकात की है, कोई आश्वासन दिया है? अब ये लोग 2:30 बजे का इन लोगों ने बोला है, 2:30 बजे वार्ता है। अगर सकारात्मक वार्ता रहेगी तो ठीक है, नहीं तो ये धरना अनिश्चितकालीन धरने के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आज किन मांगों को लेकर आप महापंचायत कर रहे हैं? 12 सूत्रीय मांग है। हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो इन्होंने फर्जी चोरी के, बिजली चोरी के मुकदमे दर्ज कर रखे हैं और किसानों के ये सिंचाई के नाम पे ये बिजली फ्री नहीं दे रहे। जो सरकार का आदेश है कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री दी जाए, ये 40,000 रुपये की पर्ची काट रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि डूब क्षेत्र में जितनी भी कॉलोनियाँ बसी हुई हैं उनको तत्काल प्रभाव से कनेक्शन दिया जाए, किसी भी प्रकार की एनओसी के नाम पे उनको बरगलाया ना जाए। हमारी प्रमुख मांग है कि एनजीटी का बहाना लेकर के डूब क्षेत्र के लोगों को बरगलाया ना जाए, उनको कनेक्शन दिया जाए, बिजली आपूर्ति समय से दी जाए और बिजली के जो फर्जी मुकदमे इन्होंने दर्ज कर रखे हैं तमाम खत्म किए जाए। हमारी प्रमुख मांग है कि डूब क्षेत्र सिंचाई के लिए बिजली फ्री और किसानों पर फर्जी मुकदमे खत्म किए जाएं। और भी किसान हैं, जानते हैं उनसे कि इनकी वार्ता किसी अधिकारी से हुई या ना हुई। आज आप महापंचायत कर रहे हैं, एनपीसीएल का कोई अधिकारी आपके पास महापंचायत में आया हो, कोई आश्वासन दिया हो? नहीं, अभी तक कोई इनकी तरफ से कोई ऐसा आश्वासन नहीं आया है। हमारा अगर ये आते हैं या हमारी प्रमुख मांगे जो मान लेते हैं तो ठीक है, वरना हमारा धरना अनिश्चितकालीन रहेगा। कितने गांव प्रभावित हैं इससे? 200 के लगभग 200 गांव इससे प्रभावित है। सब के सब त्रस्त है। सब किसानों पे इन्होंने एक तो फर्जी मुकदमे इन्होंने इतने लगा रखे हैं, हर कनेक्शन के साथ हर घर में एक आदमी पे इन्होंने फर्जी मुकदमे लिख रखे हैं। गांव को तो ये ऐसे खा रहे हैं जैसे घुन की तरह। लोगों के, किसानों की जेबों पे ये इतना डाका डाल रहे हैं कि इससे हर किसान तराई मचा रहा है। हम तो ये कहते हैं कि एनपीसीएल यहाँ से जाओ, हम चाहते हैं कि यूपीसीएल चल के आओ, ये बीच का दलाल यहाँ से हट जाए, सीधा हम सरकारी बिजली लेना चाहते हैं। इन लोगों से नहीं, इन लोगों ने बीच में घुस के हर किसान को इतना दमन कर दिया। डूब क्षेत्र में कॉलोनियाँ हैं, उनको कुछ 800-900 कनेक्शन इन्होंने ऑलरेडी दे भी रखे हैं, बाकी इन्होंने कनेक्शन दे नहीं रखे। कभी एनजीटी का बहाना लेते हैं, अब एनजीटी का प्रकरण खत्म हुआ तो अब अथॉरिटी की एनओसी के लिए कहते हैं, जबकि अथॉरिटी का ऐसा कोई रोल नहीं है कि अथॉरिटी अगर एनओसी देगी कनेक्शन के लिए तो वो अपनी जमीन पे एनओसी देगी, ना कि किसानों की जमीन पे एनओसी देगी। अब इन्होंने एक भ्रष्टाचार फैलाने के लिए एनपीसीएल ने एक काम और नया पैदा किया है कि किस गाँवों में जो कनेक्शन हो रहे हैं, कॉलोनियों में जो कनेक्शन हो, उनसे कहते हैं कि अथॉरिटी से एनओसी लेकर आओ। अगर अथॉरिटी एनओसी देती नहीं तो भ्रष्टाचार अंडर टेबल पैसे लेने लगे हैं कि वो भी साझी हो जाते हैं, ये भी साझी हो जाते हैं। ये इनका पूरा सिंडिकेट इतना जबरदस्त फैलता जा रहा है, गांव का किसान परेशान हो गया, तब रोड पे उतर गया। आप देख भी रहे होंगे कितने लोग यहाँ आ गए। अगर ये एनपीसीएल इतनी अच्छी होती तो इतने लोग नहीं आते। क्या डूब क्षेत्र में यूपीपीसीएल के कनेक्शन नहीं है क्या? नहीं, कहीं यूपीसीएल है, कहीं एनपीसीएल है। एनपीसीएल ने पूर्व में भी 300-400 पर्चियां काट के 10-10 हजार रुपए लेके उनसे अपनी जेब में रख रखे हैं।
जिनको कटे हुए 10 साल हो गए। 25 लाख रुपए 10 साल पहले इन लोगों ने लेके अपने किस चीज की पर्ची काटी थी वो कनेक्शन की पर्ची काटी थी इन लोगों ने। और पूर्व में भी कनेक्शन हो रखे हैं इन लोगों ने, बिजली उनको आपूर्ति देते नहीं। अब ये इन्होंने कहा है कि नया प्रोपेगेंडा अपना दिया कि अथॉरिटी हमें एनओसी दे। अथॉरिटी का जबकि ऐसा कोई रोल नहीं है कि वो एनओसी दे और डूब क्षेत्र को कनेक्शन मिले। वहाँ 10,000 घर रहते हैं, कम से कम 10 से 20,000 लोग यहाँ डूब क्षेत्र में एनपीसीएल के जो दायरा उसके अंदर आते हैं। कोई जनप्रतिनिधि इनसे सुनता नहीं, ये किसी की सुनते नहीं, ना किसी जनप्रतिनिधि की, ना किसी अधिकारी। इतनी घमंड में चकनाचूर है कि कोई नेता इनको ये समझाने आ गया कि हम नेता नहीं है, हम लोग किसान हैं। तुम एक कहोगे नहीं मानोगे, 100 आएंगे, 100 नहीं 10,000 आएंगे, 10 नहीं 50,000 आएंगे यहाँ। और भी किसान हैं कि जो आज महापंचायत में, क्योंकि आप महापंचायत में आए हैं, किस लिए आए हैं? देखिए, महापंचायत में हम आए हैं तो सिर्फ इस बिजली की पीड़ित के आए हैं। आज इस बिजली की वजह से हमारा जीवन भी नरक गया, हमारे बच्चे अंधकार में डूब गए हैं, हम अंधकार में डूब चुके हैं। और हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं तो पैसा कमाने के लिए। पहले सरकार ने हमें जमीनें दी, रजिस्ट्री करी, हमने रजिस्ट्री कराई 40 गज 50 गज। आप भी जानते हो, अगर कोई व्यक्ति हमें 40 या 50 गज की रजिस्ट्री करा रहा है तो वो खेती करने के लिए रजिस्ट्री नहीं करा रहा। उस रजिस्ट्री लिखा हुआ आवासीय रजिस्ट्री है। हमने मकान बनाए मेहनत से, 10,000 15 नौकरी करके पैसे जोड़ के। और सरकार कहती है कि हम आपको बिजली नहीं देंगे, हम आपको पानी नहीं देंगे। तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये रजिस्ट्री आपने फिर करी क्यों? मकान बनाना शुरू कर दिया, आज तक इनके लिए मिल रहा हूँ कि बिजली, हमें बिजली दो, हमें बिजली दो, हमें बिजली दो। कितने परिवार हैं जो बिजली के लिए? कम से कम यहाँ पे 20,000 परिवार हैं, 20,000 परिवार हैं डूब क्षेत्र के। वो ये कहते हैं डूब क्षेत्र, क्या लिखा है डूब क्षेत्र? डूब क्षेत्र बताया जाता है। और भी है, जानते हैं, आप पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं, आप क्यों आए हैं? हमें मांगे हैं ये सर कि हमारे पास बिजली कनेक्शन दे दो। हम लोग ऐसे तार लगा के अगर हम काम चलाते, हमें कुछ बोलने के अधिकार नहीं। अगर हम पैसे देंगे तो हम कंप्लेन भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। एक बिजली जरूरी है और एक पूछता रोड बहुत जरूरी है, एकदम बहुत जरूरी। अगर अभी पैदल चले जाओ तो आप गिर जाओगे, इतनी बुरी हालत है। बरसात हो जाती है बिल्कुल फंस जाते हैं। ग्रेटर नोएडा से नाव नोएडा लिए यूनुस आलम की रिपोर्ट।